नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। होली के दिन चुपचाप अपने घर में इस पौधे की जड़ों को उठाने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओ। हमारे हिंदू धर्म में होली का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष होली के दहन की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी भी अवतरित हुई थी और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा सही तरीके से करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे हमारे नवग्रह की जो समस्या है, पीड़ा है, हमारे तारे सितारे जो बंद हो गए थे, वह एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाते हैं और इससे हमारे जीवन में निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें तीव्रता आती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस दिन कोई भी उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी से संबंधित कोई उपाय करते हैं, तो मान के चलिए आपके धन से जुड़ी समस्त प्रकार की परेशानियों का भी नाश इसी दिन हो जाता है और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, होलिका दहन के लिए आपको थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया जरूर करनी चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको कोई साधना क्रिया करने के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। सबसे आसान उपाय आपको बताने जा रहे हैं। होलिका दहन के दिन आपको मात्र इस वृक्ष की जड़ को लेकर अपने घर आ जाना है, जिसके बारे में अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके नवग्रह की जो पीड़ा है, जो समस्या है, यानी कि शनि की ढैया, मांगलिक दोष होना, बृहस्पति ग्रह का कमजोर होना, शुक्र ग्रह का कमजोर होना, सूर्य का कमजोर होना, हर तरीके की अगर आपकी कोई भी क्या है नवग्रह से जुड़ी हुई कोई पीड़ा है, तो उसका तुरंत ही अंत हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल जाएगा और साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपका राहु केतु भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ होली वाले दिन जो माता लक्ष्मी की पूजा सही तरीके से कर लेता है, छोटा सा पूजन ही सही जरूर करता है, तो ऐसे घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। और अगर इस दिन आप इस पौधे की जड़ों को अपने घर ले आते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी जन्म जन्मांतर की परेशानियां, कश्मीरा आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी है वह जल्द जो इतनी ज्यादा चमत्कारी है, जिसे अपने घर में लाने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ महालक्ष्मी तुरंत लिख दीजिएगा गया। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और अब एक जरूरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया गया, तो मान के चलिए शायद ही ऐसा कोई शत्रु होगा दुनिया में जो आपको नुकसान पहुंचा पाया है, यानी कि राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन काल में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय में आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करेंगे कि आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से है, आपने थोड़ी सी उनकी पूजा साधना इस दिन कर लेना सही तरीके से, सही प्रक्रिया में जिसके बाद आपको धन संबंधी सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आप सभी की माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। और होली के दिन तो यह बहुत ही खास मौका आपको मिला है, जिस दिन माता लक्ष्मी दोस्तों जी तो बहुत ही 25 मार्च होली वाले दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना होगा। पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। होली के पावन दिन पर जब आप इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करते हैं, और इस मौके को अब बिल्कुल भी अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। होलिका दहन के दिन 16 प्रकार के शुभ योग और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं और होली वाले दिन में 22 प्रकार के शुभ दुर्लभ संयोग बनेंगे। मतलब इन सहयोग को अगर आप लाभ उठा सकते हैं
तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी दूर हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आपका भाग्य पूरी तरीके से प्रबल हो जाता है। तो पहला जो उपाय है वह आपको करना होगा 24 मार्च 2024 को, मतलब कि जिस दिन होलिका दहन है उसी दिन आपको इस उपाय को करना है। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था इसी दिन आपको इस उपाय को करना है, और ऐसा करना साक्षात भगवान विष्णु को आपके पास लेकर आता है। और जहां भगवान विष्णु हो वहां मां लक्ष्मी चुंबक की तरह खींची चली आती है। तो आपको क्या करना है, 24 मार्च यानी कि रविवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि पीले वस्त्र धारण कर ना विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। आपको सुबह के समय में उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद किसी भी पीपल वृक्ष के पास में जाकर के आपको सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाना है। सिर्फ इतना काम आपको करना होगा। इतना करने के बाद आप अपने घर पर वापस आ जाइए और अपने घर पर एक घी का दीपक जला दीजिएगा, और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र को आपको बोलना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 101 बार जाप करना है। अब जो पौधे की जड़ आपको लेकर आना है वह आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि यह है अपराजिता पौधे की जड़ है, या आप कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आए हैं, या तो होली से पहले कहीं देखकर आ जाएं और फिर होली के दिन आप इसे लेकर आए, लेकिन लेकर कर जरूर आइएगा। इस जज को आप चाहे सूर्यास्त के पहले लाए गए या चाहे सूर्यास्त के बाद लेकर आया है, लेकिन 24 मार्च को इसे अवश्य अपने घर लेकर आए। घर में लेकर आने के बाद सबसे पहले इसे गंगा जल से धो ले लें, और उसके बाद अपने पूजा घर में से ले जाकर के भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक पीले रंग का वस्त्र बिछाया, और उसी के ऊपर अपराजिता की इस जड़ को आपको रख देना है। इसके बाद आप यह चाहे तो पीला कपड़ा हो, तौलिया या पीला गर्म, आज कोई भी पीला कपड़ा इसमें होना चाहिए। उसके बाद इसी में आपको 1 रुपया का सिक्का भी रख देना है, और इसी के साथ 2 लौंग भी आपको इसके अंदर रख ले ली है। अब इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को आप मौली धागे से 11 बार धागे को लपेट हुए बांध दे दें। अब इसके बाद आपको 2 मंत्र बोलने पड़ेंगे। एक जो मंत्र है भगवान विष्णु का मंत्र है, वो 101 बार आपको बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। सबसे पहले 101 बार इस मंत्र को बोले, इसके बाद 11 बार आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना होगा। बीज मंत्र है और महालक्ष्मी नमः मंत्र आपको बोलने हैं। अब यह जो पोटली है वह आपकी पूरी तरीके से अभिमंत्रित हो चुकी है। अब आप इसे चाहे तो अपने पूजा घर में मंदिर में ही रखें, या फिर तिजोरी वाले तो स्थान 25 पर मार्च रखें। होली किसी भी वाले दिन सुरक्षित इस स्थान जड़ को पर लाकर आप पहन रखें। लेना आप होगा। चाहे पैसों तो को जिस चुंबक कमरे की में तरह या शयन खींचता कक्ष है। होली के पावन में दिन पर जहां जब भी आप आप इस अपना पौधे की ज्यादा जड़ समय को अपने गले में धारण बिताते करते हैं, वहां पर आप इसे जरूर रखिएगा। यह आपके घर में धन को खींचकर लेकर आने का काम करेगा, या इतना धन बढ़ोतरी कर आएगा कि आपके आस पड़ोस के लोग भी आपसे स्वयं आकर पूछेंगे कि आपकी तरक्की का राज क्या है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस शेर के इस पौधे की जड़ के प्रभाव से आपके घर का पूरा वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। सकारात्मक सोच होगी, घर परिवार में हमेशा सकारात्मक बातें होंगी, हर कोई हुई बढ़ोतरी ही करेगा। तो यह तो उपाय हुआ धन खींचने के लिए। अगर आप हमलावर ग्रह रही पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसी पोटली को आप अपने घर की छत पर रखिए। छत पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि छत के ऊपर राहुल का वास होता है। अगर आप इस पोटली को छत के ऊपर रखते हैं तो ऐसे में आपके नवग्रह की समस्त प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। आपने सोचने समझने की शक्ति में विस्तार होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इन दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। आप 2 पोटली तैयार कर लीजिए। एक पोटली को घर के अंदर रखिए ताकि आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो, और दूसरी पोटली को छत के ऊपर रख दीजिए ताकि आपके ऊपर से जो नवग्रह की पीड़ा है को पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी।